अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक इंतहाई सनसनीखेज और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी दास्तान पर रोशनी डालेंगे जिसने बॉलीवुड के एक सुनहरे दौर को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। ये दास्तान है माधुरी दीक्षित और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मुबैना ताल्लुकात की। माधुरी दीक्षित, जो 1990 की दहाई की सबसे बड़ी और मशहूर अदाकारा थी, अपनी मासूम मुस्कुराहट और शानदार अदाकारी की वजह से हर दिल अजीज हो चुकी थी। हर जगह माधुरी के चर्चे थे। इनके गाने, इनकी फिल्में और इनका अंदाज हर किसी को दीवाना बना चुका था। लेकिन जहां माधुरी की चमक और शोहरत ने इन्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया, वहीं इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने इनकी कामयाबी की दास्तान को खौफ और साजिश की दास्तान में बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अदाकारा और एक अंडरवर्ल्ड डॉन की नहीं है, बल्कि उस इंडस्ट्री की है जहां ताकत और खौफ का खेल खेला जाता था। दाऊद इब्राहिम, जो उस वक्त अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह माना जाता था, सिर्फ मुजरिमाना दुनिया तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि इसका असर बॉलीवुड पर भी गहरा हो चुका था। कहा जाता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी अदाकार या अदाकारा को ऊपर उठा सकता था या नीचे गिरा सकता था, और जब उसकी नजर माधुरी दीक्षित पर पड़ी, तब शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसने ना सिर्फ माधुरी की जिंदगी बदल दी, बल्कि बॉलीवुड की चमकती दमकती दुनिया को भी हिला कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अहम इंकिशाफात होने वाले हैं। प्यारे साथियों, माधुरी दीक्षित जो अपनी कामयाबी के उरूज पर थीं, इनके सितारे बुलंद थे। राम, लखन, तेजाब और दिल जैसी कामयाब फिल्मों के बाद वो बॉलीवुड की धक धक गर्ल के नाम से मशहूर हो चुकी थी। इनका हर गाना, हर फिल्म और हर अदाकारी मदाहों के दिलों में जगह बना रही थी। मगर उस वक्त माधुरी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये शोहरत किसी की नजर में कांटे की तरह चुभ रही है, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को अगर कोई अदाकारा पसंद आ जाती तो वो हर मुमकिन कोशिश करता कि वो उसके करीब आए। दाऊद का असर और रसूख इतना ज्यादा था कि बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री इसके इशारों पर नाचती थी। किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर में यह हिम्मत नहीं थी कि वो दाऊद को इनकार कर सके। इसी दौरान दाऊद की नजर माधुरी पर पड़ी। वो इनकी खूबसूरती और मकबूलियत से मुतासिर हुआ और माधुरी को दुबई में अपने अड्डे पर बुलाने के लिए फोन किया। माधुरी, जो उस वक्त अपनी कामयाबी के नशे में थी, उन्होंने दाऊद की उस पेशकश को साफ इनकार कर दिया। ये इनकार इनके लिए एक आम बात थी, मगर दाऊद के लिए नहीं। दाऊद, जो अपनी ताकत और खौफ की वजह से मशहूर था, किसी की ना सुनने का आदी नहीं था। माधुरी का इनकार इसके लिए एक चैलेंज बन गया। दाऊद का गुस्सा और इंतकाम लेने की ख्वाहिश माधुरी के कैरियर के लिए खतरनाक साबित होने लगे। माधुरी के इनकार के बाद इनके कैरियर में अचानक जवाल आना शुरू हुआ। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जिनके साथ वो फिल्में कर रही थीं, अचानक इनसे किनारा कश हो गए। साइन शुदा फिल्में भी इनसे छीन ली गईं और नई फिल्में मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। इनके इर्द गिर्द लोगों ने इनसे दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। माधुरी को यह समझने में जरा देर न लगी कि इनके कैरियर को खत्म करने की यह साजिश दाऊद की तरफ से है। जाहिर है कि यह सूरत हाल माधुरी के लिए निहायत परेशान कुन थी। एक तरफ इनका चमकता हुआ कैरियर इनकी नजरों के सामने तबाह हो रहा था, और दूसरी तरफ वो इस मसले का हल तलाश करने में नाकाम थी। इनके फैंस हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इनके पसंदीदा सितारे की रोशनी मध्यम पड़ गई। मगर माधुरी जानती थी कि यह सब कुछ दाऊद इब्राहिम की ताकत और असर और रसूख का नतीजा है। जिस वक्त माधुरी को यह एहसास हुआ कि इनके इनकार ने इनके कैरियर को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है, तो इन्होंने अपनी बका के लिए एक मुश्किल फैसला किया। माधुरी ने अपने असूलों को पसे पुष्ट डालते हुए दाऊद से राब्ता किया। इन्होंने दाऊद की बात मानने के लिए हामी भर ली, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद वो अपना कैरियर दोबारा बहाल कर सके। ये वो लम्हा था जब माधुरी ने अपनी मजबूरी को समझते हुए दाऊद की सालगिरह की तकरीब में शिरकत का फैसला किया। दोस्तों, दुबई में मुनक्किदा इस तकरीब को दाऊद की सल्तनत की शान और शौकत का मुजाहरा कहा जाता था। माधुरी, जो पहले कभी ऐसी तकरीबात में शिरकत नहीं करती थी, इस बार मजबूरन दाऊद के अड्डे पर गईं। तकरीब में माधुरी की शिरकत ने सबको हैरान कर दिया। कहा जाता है कि माधुरी ने दाऊद के हुक्म पर अपनी मशहूर फिल्मों के गानों पर रक्स किया। माधुरी की परफॉर्मेंस के दौरान पार्टी में मौजूद हर शख्स हैरत ज़दा था, मगर इस पार्टी का इख्तिताम वहां नहीं हुआ। माधुरी के दुबई में रहने की खबरें मजीद बढ़ती गईं और क्यास आराइयां की जाने लगीं कि माधुरी ने दाऊद के साथ वक्त गुजारा है। इस फैसला कुन मोड़ ने माधुरी के कैरियर को एक नया रुख दिया। जैसे ही वो दुबई से वापस आई, इनका कैरियर एक बार फिर से बहाल होने लगा। फिल्म साज जो पहले इनसे कतराते थे,
अब दोबारा इनके साथ काम के लिए तैयार हो गए। माधुरी ने फिर से अपने कैरियर की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया, मगर ये सब एक कीमत पर हुआ था। नाज़रीन, ये बात बॉलीवुड के हलकों में फैल गई कि माधुरी ने दाऊद के साथ कुर्बत इख्तियार की थी ताकि अपना कैरियर बचा सकें। दाऊद का असर रसूख इस हद तक था कि बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में इसी की माली मदद से बनती थी। ये अंडरवर्ल्ड का पैसा था जो फिल्मों में लगाया जाता और काला धन सफेद में तब्दील किया जाता। माधुरी के केस ने बॉलीवुड के इस पहलू को बेनकाब किया जहां ताकत, खौफ और साजिश का खेल खेला जाता था। दाऊद सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, बल्कि वो बॉलीवुड का गैर सरकारी हुक्मरान भी था। इसके इशारे पर बड़े बड़े सितारे झुक जाते थे और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। माधुरी, जो कि अपनी इज्जत और असूलों की पासदारी के लिए जानी जाती थी, इस खौफनाक हकीकत का शिकार हुई। दाऊद का माधुरी पर बार बार दुबई आने के लिए दबाव डालना और इन्हें अपनी महफिलों का हिस्सा बनाना अंडरवर्ल्ड की ताकत का एक मुजाहरा था। मगर इस सारे मामले ने एक सवाल छोड़ा कि क्या कामयाबी की ये कीमत जायज थी? क्या माधुरी को ये सब करना वाकई जरूरी था या ये महज अंडरवर्ल्ड के खौफ का नतीजा था? दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक मशहूर वाकया जो मुख्तलिफ जराए में ज़ेरे बहस रहा, वो है अमिताभ बच्चन और दाऊद के दरमियान एक झगड़े की कहानी। ये वाकया भी बॉलीवुड की तारीख में अंडरवर्ल्ड के गलबे की एक और झलक पेश करता है। कहा जाता है कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार थे और इनके मदाहों की तादाद करोड़ों में थी। अमिताभ बच्चन अपनी शख्सियत, वकार और असूलों के लिए मशहूर थे। वो अपने काम में किसी मदाखलत को पसंद नहीं करते थे और अपने असूलों पर डटे रहने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में जहां अंडरवर्ल्ड का गलबा था, ऐसे उसूलों को बरकरार रखना आसान नहीं था। एक निजी तकरीब के दौरान जहां दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड के कई सितारे मौजूद थे, अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। उस तकरीब के दौरान दाऊद ने अपनी रिवायत के मुताबिक अमिताभ से किसी बात पर सख्त लहजे में बात की। अमिताभ बच्चन, जो अपनी इज्जत और खुददारी के लिए मशहूर थे, उन्होंने दाऊद की बात का नामुनासिब जवाब दिया। ये बात दाऊद को बुरी लगी क्योंकि वो अपनी ताकत के नशे में किसी की तरफ से जवाब सुनने का आदी नहीं था। इस दौरान गुस्से में दाऊद इब्राहिम ने अमिताभ बच्चन को थप्पड़ जड़ दिया। ये लम्हा वहां मौजूद सबके लिए हैरत अंगेज और परेशान कुन था। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने इस तौहीन को खामोशी से बर्दाश्त किया क्योंकि वो दाऊद की ताकत और असर रसूख को समझते थे। इनका सकूत इनकी मजबूरी थी क्योंकि अंडरवर्ल्ड के साथ झगड़ना एक खतरनाक खेल था जिसकी कीमत जान से भी अदा हो सकती थी। ये वाकया अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड पर असर रसूख की एक और मिसाल है। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को भी दाऊद जैसे डॉन के सामने झुकना पड़ गया। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने उस वक्त खामोशी इख्तियार की, शायद इसीलिए आज भी इस वाक़े पर खुलकर बात नहीं करते। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई सनसनीखेज वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।